Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Or let's begin with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pisthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो करते हैं आज हमारा इस्कॉन डिसाइपल कोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हुए, मैं केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश वाहक हूँ। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मैं सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का क्या हूँ, संदेश वाहक हूँ। इसके साथ साथ मेरे प्रवचनों, पत्रों व पुस्तकों की सराहना प्रशंसा करने के लिए आपको अतिशय धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने बारंबार आपको ये सूचित किया है कि मैं गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेशवाहक मात्र हूँ, और मैं इस संदेश में कुछ भी जोड़ अथवा घटाना नहीं करता हूँ। इसी प्रकार यदि आप इन शब्दों को आगे बढ़ाएंगे तब ये दिव्य परंपरा पद्धति बिल्कुल यथावत बनी रहेगी और आम जनता को अत्यंत लाभ होगा। तो शिला प्रभुपाद कह रहे कि जो मेरी बुक्स है ना, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो मेरा नहीं है। आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी शिला प्रभुपाद की जो भगवत गीता है एज इट इज, उसको एज अ करिकुलम में डाला हुआ कि कोई भी वहां पर रिलीजन पढ़ता है तो एज अ टेक्स्ट बुक कौन सी दी जाती है, शिला प्रभुपाद की जो ये बुक है भगवत गीता एज इट इज। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो मैंने ये बुक्स वगैरह लिखी है ना, तो इट इज नॉट कि आप मेरी प्रशंसा कीजिए किसी भी फॉर्म में। इट इज बिकॉज क्योंकि ये मैं गुरु परंपरा में फॉलो करता आ रहा हूँ, ये पूरा परंपरा से सारी चीजें चलती आ रही हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, ये चीज परंपरा से जो है वो चलती आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो सकता है। और यदि आप भी इस बुक्स का प्रचार करेंगे, आगे इन बुक्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, तो ये परंपरा जो है आगे बढ़ती रहेगी। इवन जब ऐसे महाभागवत जो होते हैं किताबें लिखते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं हिस्ट्री में कि ठाकुर जी स्वयं आके करते हैं, उनके उनके कान में वो डिक्टेट करते हैं और ऐसे लोग अपना कलम चलाते हैं। महाभागवत अभी हमको ठाकुर जी आके नहीं बताएंगे, हमको जो ठाकुर जी एक्सप्लेन करना चाहेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन महाभागवत जो होते हैं उनके कानों में प्रॉपरली इस चीज को बताया जाता है और वो इस चीज को लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। एक बार की बात है, अभी मैं दो चार बताती हूँ, और शिला प्रभुपाद का भी कैसे है और कैसे ये वाला पॉइंट भी शक्ति अवेश अवतार में लिया जा सकता है, वो भी आपको इंडिकेट करके बताती हूँ। तो ऐसा हुआ एक बार ना, गौड़ियास का ना, वी आर गौड़िया वैष्णव। तो बहुत सारे ब्राह्मण्स जो थे, मायावादी या दूसरे वैष्णव समाज के ब्राह्मण्स, उन्होंने उस काल के राजा को बता दिया कि देखिए, ये गौड़िया संप्रदाय कुछ नहीं है। राधा रानी की जो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, पहले क्या होता था, जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तब तक भगवान कृष्ण के विग्रह अकेले ही पूजे जाते थे, उनके समक्ष श्रीमती राधा रानी नहीं रहती थी। तो इट वॉज चैतन्य महाप्रभु और जितने षट गोस्वामी आए, उन्होंने ये राधा कृष्ण की पूजन विधि पद्धति को शुरू किया गया। उससे पहले ये नहीं हुआ करता था। तो बहुत सारे, जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, षट गोस्वामी चले गए, तो उसमें से एक आए थे, बहुत समय के बाद आए थे, बलदेव विद्याभूषण। और उनके गुरु महाराज थे, व्हाट इज हिज नेम, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर।
सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ऐसे कहा जाता है कि रूप गोस्वामी ने जितने शास्त्र लिखे थे ना, तो रूप गोस्वामी जब यहाँ से चले गए थे तो उनको लगा नहीं, मुझे और शास्त्र लिखने थे और कुछ देना था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज महाशय महाशय के रूप में वो दोबारा वापस आए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो इतना अच्छा भाष्य लिखते थे, इतना अच्छा सब कुछ लिखते थे, तो बहुत सारे ब्राह्मण्स जो थे, क्योंकि वैष्णव फिलॉसफी इतनी स्वीट थी, गौड़ीय वैष्णविज्म इतना स्वीट था, उसमें भाव था, रस था, तो बहुत सारे लोग ना इनसे ईर्ष्या करने लग गए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और बहुत सारे ब्राह्मण्स ने क्या किया कि हम ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ना पॉइजन दे के मार देंगे, या वो कहीं पे भी अकेले मिलेंगे ना उनको डंडे से मार देंगे। तो ऐसे ही हुआ, एक दिन उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखा अकेले जा रहे और गली में कोई भी नहीं है, तो वो उनके पीछे भागे। विश्वनाथ ठाकुर भी आगे गए, और जैसे ही आगे गए और ब्राह्मण पीछे आ रहे हैं, तो वो आगे जाके क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा है, और उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहीं भी नहीं दिख रहे। सिर्फ एक 12-13 साल की छोटी सी एक लड़की है, जो क्या है अपनी बास्केट के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल को कलेक्ट कर रही है। तो वो लोग आए उनके पास, उन्होंने कहा, हे क्या कहते हैं ब्रज में, किशोरी, ओ किशोरी, क्या तुमने, ए लाली, तुमने क्या यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी को देखा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, यहाँ तो मेरे पास, यहाँ मेरे सिवा और कोई आपको दिख रहा है? मैं ही हूँ। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा? नहीं, मैं तो यहाँ बहुत देर से सेवा कर रही हूँ, मैं तो फूल तोड़ रही हूँ। अच्छा, तुम ये फूल किसके लिए तोड़ रही हो? अरे मैं अपने राधा कृष्ण के लिए तोड़ रही हूँ। तो पंडितों को लगा कि, ब्राह्मण्स को लगा कि ये अपने विग्रहों के लिए तोड़ी होगी, माला बनाएगी। फिर वो इधर उधर ढूंढने लगे, क्योंकि वो एक्चुअली रोड एंड था। तो उनको समझ नहीं आया, इतना बूढ़ा आदमी, इतनी बड़ी आगे दीवार, वो दीवार टाप नहीं सकता, सिर्फ बगीचा है, और बगीचे में सिर्फ एक किशोरी है, सिर्फ एक लाली है। और वो इधर उधर ढूंढने लगे तो कहीं नहीं देखे, और सिर्फ वो एक लाली दिखी। और थोड़ी देर ढूंढने के उपरांत जब वो देखा, तो वो जो लेडी थी, वो जो लड़की थी, वो फिर से एक बुजुर्ग आदमी में टर्न हो गई, और वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर था। बेसिकली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय ने अपना जो है मंजरी रूप उनको दिखाया, और फिर उनको लगा, ओ ये तो कितने सिद्ध है, हम तो, गलती हो गई हम। और उन्होंने उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करा। तो ऐसे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इतना एनवी, इतनी जेलसी जो थी गौड़ीय वैष्णविज्म के अगेंस्ट हो रही थी उस समय। तो इस इंसिडेंट ने थोड़ा सा उन लोगों को क्या किया, थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड बनाया कि नहीं ये सही है, ये देखो अभी ये मंजरी थे और अभी ये एक बुजुर्ग आदमी हो गए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ये सब जादू टोना है, इसका कुछ नहीं हो सकता एंड एवरीथिंग। तो फिर क्या हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनका एक शिष्य था बलदेव विद्याभूषण। और बलदेव विद्याभूषण के समक्ष, अब वो यंग थे, और उनके समक्ष ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और वहां का राजा भी गौड़ीय वैष्णव के एंटी हो गया कि देखो, लक्ष्मी और नारायण की पूजा वैद्य है, ये नारायण के साथ लक्ष्मी खड़ी हो सकती है, सीताराम की पूजा वैद्य है, लेकिन ये राधा कृष्ण की तो किसी शास्त्र में नहीं है। श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का एकदम स्पष्ट स्पष्ट नाम कहीं पे भी नहीं है, लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ो, अगर अपने गुरु की कृपा के अंडर आप पढ़ते हो आ, श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम में एवरी पैराग्राफ, एवरी वर्ड में श्रीमती राधा रानी का नाम छुपा हुआ है। लेकिन जब आप एक सदगुरु के अंडर, एक प्रमाणिक संप्रदाय में प्रमाणिक गुरु के अंदर गुरु गौरांग की कृपा मिलके श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो, तब पता चलता है। लेकिन यदि आप वो पन्ने खोल के देखोगे, तो आपको श्रीमती राधा रानी का नाम कहीं भी नहीं दिखेगा। और उसका एक रीजन था, उसका ये रीजन था, यदि सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी अपनी स्वामिनी का नाम कहीं पे भी ले लेते, तो वो क्या जाते, वो पूरा एक्सटेसी में चले जाते, वो भाव में चले जाते। और परीक्षित महाराज के पास केवल और केवल 7 दिन थे, सिर्फ 7 डेज थे। उनको पूरा 10 अवतार का कथा, भगवान की लीला की कथा सब उस 7 डेज में सुनाना था।
हरि कथा अनंता, हरि भक्त अनंत है, हरि कथा अनंत है। तो हरि कथा का तो कोई अंत ही नहीं है। तो उनको 10 जो क्रीम था, द क्रीम ऑन द केक, है ना, वो चीज परीक्षित महाराज को देनी थी। तो यदि वो कहीं पे भी श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते हैं, तो बस वहीं पे वो बिल्कुल समाधि में चले जाते, अष्ट सात्विक विकार उनकी बॉडी पे आ जाते, और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें सोच सोच के क्या हुआ, उन्होंने वो नाम नहीं लिया। और इसी पॉइंट को उठाते हुए बहुत सारे पंडितों ने आके गौड़ीय वैष्णविज्म को कहा कि ये तो कुछ है ही नहीं। देखिए, ब्रह्मा संप्रदाय है, मध्वाचार्य का तक हम मानते हैं, लेकिन ये चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय है ही नहीं। ये राधा रानी की पद्धति ही नहीं है कृष्ण के साथ। कौन है राधा रानी? कहीं पे राधा रानी का वर्णन नहीं है, किसी शास्त्र में श्रीमती राधा रानी का वर्णन नहीं है, वेदों में श्रीमती राधा रानी का वर्णन नहीं है। ये तो किसी ने गीत बना दिए, ये तो सिर्फ फॉकटेल्स में आ गया। लोगों ने गीत और ऐसा हास परिहास करते हुए गाने जैसे रोमियो जूलियट के बना देते, हीर रांझा के बना दिए, कृष्ण के साथ जोड़ दिया। और ये गौड़िया वैष्णविज्म जो है, ये सारे सेंटिमेंटल है, ये सारे यहाँ से बिल्कुल पागल हुए लोग हैं। एक एक फिक्शनल, जो एक काल्पनिक स्टोरी के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, और इसीलिए इनको लव स्टोरी चाहिए थी तो इन्होंने बना दिया, इनको थोड़ा ट्रेजेडी चाहिए थी तो विप्रलंबा भाव डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं था कृष्ण का। वो 10 साल तक वहां रहा वृंदावन में, फिर वहां गया 11 साल की उम्र में, कंस को मारा, फिर मथुरा गया, मथुरा से द्वारका गए, और द्वारका में 16,108 रानियां, वो सब श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, बाकी नहीं है। परंतु श्रीमती राधा रानी अत्यंत ही गुह्य इंफॉर्मेशन है, गुह्य ज्ञान है ना। डायमंड्स जो है नॉर्मल आपके बुद्ध बाजार की दुकानों में नहीं मिलते। डायमंड्स आपको अगर रियल डायमंड्स चाहिए, तो आपको ऐसी हाई फाई शॉप्स पे जाना पड़ता है, ऐसी जगहों पे खरीदना पड़ता है। डायमंड्स का सेल आप खरीद सकते हैं, हाँ, 16 कैरेट का, 24 कैरेट का, या इतना इतना प्रिसीजन सॉलिटेयर, कितना कैरेट का सॉलिटेयर, कितना बड़ा, हाँ, वो क्या मिलेगा आपको? ऐसा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से सारे वेदों का जो चूड़ामणि है, सबसे टॉप मोस्ट जो ज्वेल है, वो श्रीमती राधा रानी है। वो प्रेम है, वो ज्ञान से भी ऊपर है, वो क्रिया से कर्म से भी ऊपर है, वो योगिक क्रियाओं से भी ऊपर है। सबसे ऊपर जो वो है श्रीमती राधा ठाकुरानी। तो वो ज्ञान, वो कैसे नॉर्मल ऐसे सेल के लिए दे दिया जाएगा? है ना। अगर आपको कोई ऐसा, आईआईटी में क्यों इतना लफड़ा रहता है कि आपको ज्वाइन करने का, क्योंकि आईआईटी एक बार आपने कर लिया तो उसके उपरांत आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, हाई पैकेज का मिलेगा। लेकिन हर क्या टॉम डिक एंड हैरी आईआईटी कर पाता है? कोई भी सड़क चलता हुआ बंदा आईआईटी कर पाता है? नहीं। आईआईएम जाने के लिए, एमबीए करने में, मुझे पता है मेरी कजन ने एमबीए करा था, वो तो इतनी पागल थी कि पंखा भी भरी गर्मियों में बंद करके बैठती थी, क्योंकि पंखे की नॉइज भी उसको परेशान करती थी, उसका डिस्ट्रैक्ट करती थी, है ना। उस समय सारे फोन बंद हो जाते थे, वो सिर्फ एक कमरे में थी, और उस कमरे में सिवाय हवा के और किसी को घुसने की इजाजत नहीं थी। उसने इतनी तपस्या करी, और फिर उसका आईआईएम में हुआ, है ना। तो फिर ये परम गुह्य ज्ञान जो है, वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ये तो शिला प्रभुपाद की कृपा है, गौरांग महाप्रभु की कृपा है, हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म की कृपा है, जो आज हम श्रीमती राधा रानी का नाम यूं लेते हैं, है ना। क्योंकि हमें वो बोनाफाइड परंपरा में मिला है। वो हमें क्या है, वो हमारा खानदानी चीज है जो हमें मिली है। हम इस खानदान से जुड़े, इस खानदान में पैदा हुए, और इसीलिए हमें वो खानदानी चीज मिली है। तो उस समय ये बहुत स्ट्रगल किया है, जैसे इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया है, गौड़िया वैष्णविज्म ने अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। तो बहुत सारे ब्राह्मण्स कहने लगे राधा रानी कुछ नहीं है, लक्ष्मी है, वो तो ब्याहता भी नहीं है, इट्स जस्ट अ फोक टेल्स, ऐसे ही फोक गानों में सुन लिया और इन्होंने ऐसे कर दिया। तब चैलेंज हुआ तो राजा ने भी कहा, गोविंद, ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज के पास पत्र गया, क्योंकि उस समय गौड़िया वैष्णव समाज को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संभालते थे, उनसे पहले जीव गोस्वामी थे, पर अब जो था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय संभाल रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो गोविंद, उन्होंने अपने कहा बलदेव,
मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जाके वाद विवाद नहीं कर सकता, तर्क नहीं कर सकता, है ना, मैं शास्त्रार्थ नहीं कर पाऊंगा, तो तुम जाओ। तो वल्लभ विद्याभूषण ने कहा महाराज मैं तो कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ, मैं तो कल का आया छोरा, मैं कैसे करूंगा। अभी आप देख रहे हैं ना ऋत्विक फिलॉसफी और इस्कॉन में कितना चल रहा है, और इस्कॉन वाले जो है उनको शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करें कि आप आओ शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं कि जो आप कर रहे हो सही है गलत है। उसी प्रकार से ब्राह्मण्स ने भी जो है गौड़िया वैष्णव को शास्त्रार्थ के लिए इनवाइट करा, पर उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए ये शर्त रखी कि 15 दिन में आप आइए, पर आपका एक वेदांत सूत्र होना चाहिए, है ना। हर चीज के पीछे एक फिलॉसफी होती है, एक टेक्स्ट बुक होती है। अभी अगर मैं इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करा रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक किताब है जो प्रमाणिक है, जिसके बेसिस के ऊपर हम आगे पढ़ रहे हैं, है ना। या अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे पास भगवत गीता एज इट इज है, हमारे पास सारी किताबें हैं जिसको हम बेसिस, बुक्स आर द बेसिस। तो उन्होंने कहा कि आपके पास वेदांत सूत्र की एक वो होनी चाहिए, एक समरी होनी चाहिए। अभी वेदास इतने बड़े, उसमें से एक वेदा को भी निकालना, और उस वेदा में इतने सारे खंड, और पूरा लाइफ टाइम लग जाता है सिर्फ एक खंड को पढ़ने में, है ना, एक ही चीज को पढ़ने में पूरा लाइफ टाइम लग जाता है। और पूरे लाइफ टाइम के बाद 12 साल लगते हैं एक सिर्फ पैराग्राफ और वेदा को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको डिफरेंट एंगल से समझने के लिए, क्योंकि वेदास क्या है, वो सीधा नहीं है, दे आर परोक्षवाद। व्हाट आर दे? परोक्षवाद। जैसे कृष्ण टेढ़े है ना, तो वेदास भी टेढ़े है। तो एक ही जो अक्षर है उसके मल्टीपल मीनिंग है। एक ही श्लोक का जो तमोगुण में है वो कोई अपने हिसाब से मीनिंग निकालता है, जो रजोगुण में है वो अपने हिसाब से मीनिंग निकालेगा, और जो सतोगुण में है वो अपने हिसाब से मीनिंग निकालेगा, है ना। तो इसीलिए वेदास को समझना, उसके गुह्य ज्ञान को समझना, वेदास क्या है, एक कोड लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जैसे आप ये देखते हो इंडिया पाकिस्तान वॉर है, अभी किसी को मैसेज देना है तो हम डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकते कि ना, जो रात को इंडिया ने स्ट्राइक किया 9 जगहों पे, कि जहाँ पे उन्होंने पहलगांव का वो लिया, ऑपरेशन सिंदूर किया। अब ऑपरेशन सिंदूर इतना कॉन्फिडेंशियल था कि बहुत ही चुनिंदा लोगों को पता था, और जो भी लोगों को पता था वो कैसे कोड वे में बात करते थे, है ना। कुछ उन्होंने सिंदूर या ऐसा कुछ रखा होगा कोड वर्ड, ताकि अगर पाकिस्तान वाले इस मैसेज को जो है डाइसफर ना कर पाए, इस मैसेज को खोल ना पाए। तो ऐसे, तो इसी प्रकार से जो वेदास है उसमें श्रीमती राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, जो विप्र लंबा भाव है, वो एक कोडेड लैंग्वेज में है, वो छुपा हुआ है, वेदास में है। लेकिन सिर्फ उस कोड को कौन खोल सकता है? जिसपे गुरु और गौरांग की कृपा होगी, है ना। बाकी वेदास जो है एक मायावादी भी समझता है ना। अब भगवत गीता को मायावादी भी समझता है कि, अभी मेरी फ्रेंड भी आई थी, वो कह रही थी हम लाइट है और हम जो है परमात्मा में लाइट में मिल जाएंगे। तो मेरे को समझ आ रहा था कि मायावादी फिलोसफी है, मैं उसको प्रीच नहीं कर पाई, क्योंकि उसका जो अंडरस्टैंडिंग थी, शी डिडंट केम एंड आस्क्ड मी, शी सेड कि ये ऐसा ही है। तो मेरे को डिबेट करके चैलेंज करके समय नहीं बर्बाद करना था, मैंने सुना, ठीक है गलत बोल रही है, इट्स ओके, सबका अपना अंडरस्टैंडिंग है। तो वेदास को क्या है, लोग इंटरप्रेट करते हैं। यदि वो मेरे से प्रश्न पूछती तो मैं उसको समझा सकती थी, लेकिन उसने मेरे से प्रश्न नहीं पूछा, उसने मेरे को स्टेटमेंट बोला कि ये जी ऐसा ही है, बाकी तुम जो कर रहे हो वो इमोशनल चीज है, सेंटिमेंटल चीज है। तो उसी प्रकार से वेदास में जो छुपा हुआ कोड वर्ड है वो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का ही प्रेम है, वही उनका राधा दास्यम ही प्रमुख है। और श्रीमती राधा रानी की मंजरी भाव, या कह लो राधा दास्यम गोलोक वृंदावन जाना ही सबसे प्रमुख है, परंतु वो स्पष्ट नहीं है, परोक्षवाद में लिखा हुआ है। परोक्षवाद होता है कि आप कह कुछ रहे हैं और मतलब कुछ और है। जैसे एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी के साथ मिलती है और प्रेमी उसका हाथ पकड़ लेता है, तो प्रेमिका कहती है अरे छोड़ो ना, हटो, हटो ना, ऐसे मत करो। पर अंदर से उसका क्या मतलब होता है? पकड़े रखो, जाना नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और प्रेमी जब छोड़ देता है, छोड़ दिया, चलो अच्छा किया। तो व्हाट इज दिस? व्हेन यू आर सेइंग समथिंग एल्स और मीनिंग समथिंग एल्स,
सो दिस इज कॉल्ड परोक्षवाद। जैसे गोपियां जो होती है भगवान को गाली देती है, तो वो क्या है, वो क्या है, वो स्तुति है। जैसे हमने गाया था चोराष्टकम, कृष्ण के बारे में हम बिल्वा मंगला ठाकुर क्या कह रहे हैं, तुम चोर हो कृष्णा, इतने बड़े चोर हो जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं, क्या क्या चुराते हो, सब चुरा लेते हो। और क्या चुराते हो, अरे हम लोगों के पाप तक चुरा लेते हो। अभी कोई व्यक्ति हमारे पाप चुराए, हाँ, तो वो व्यक्ति क्या है हमारे लिए, तो वो भगवान ही है ना, कि भैया हमारा जीवन सुधर रहा है। तो कृष्ण को चोर कहा जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गाली दे के स्तुति करना। तो दिस इज परोक्षवाद। कृष्ण को सीधी सीधी चीज अच्छी नहीं लगती, कृष्ण टेढ़े हैं, है ना, यहाँ से भी टेढ़े, यहाँ से भी टेढ़े, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, पैर के यहाँ पे भी टेढ़े, त्रिभंगा है। तो उनको सीधी चीज तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो हर चीज उनको टेढ़ी। तो उनको गोपियों की गालियां सुनना बहुत मजा आता है, रादर देन कि ब्रह्मा जी जो है सुचि मुचि से स्वाहा होमा करें। तो ऐसे कृष्ण ने वेदास को भी परोक्षवाद में लिखा है। वेदास क्या है, भगवान के भगवान जब ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें से वेदास आए, तो भगवान की ब्रेथ है वो। तो अभी उन्होंने कहा कि आपका वेदांता सूत्र होना चाहिए। अब गौड़ियास में वेदांता सूत्र नहीं था, क्योंकि हम कह रहे थे कि सारे वेदों का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम है हमारे लिए, क्या है, सबसे सारे वेदों का सार। अल्टीमेटली एवरी वेदास क्या डायरेक्ट करते हैं, टुवर्ड्स कृष्णा। और हाउ टू रीच कृष्णा, हाउ टू सर्व कृष्णा, वो पूरा श्रीमद् भागवतम में है। भगवत गीता इज अ आधार कार्ड ऑफ कृष्णा, श्रीमद् भागवतम इज द एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा, कि ऑफिस में कैसे रहते हैं, कैसे उनका किन लोगों से मिलना है, किन के साथ उठना बैठना है, वो कैसे कैसे फैशन करते हैं, कभी वो नरसिंह भगवान के फैशन करते हैं, कभी वो वराह देव में आते हैं, कभी परशुराम में आते हैं। सो उनका डिफरेंट स्टाइल्स है। सो इट इज अबाउट, और वो करते क्या है, वो भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं भगवान के रूप में। और चैतन्य चरितामृत क्या है, हृदय, भगवान का हृदय क्या है, उनके हृदय में क्या चलता है, और उनके हृदय में तो श्रीमती राधा रानी है। तो ये सारी चीजें, तो हमें गौड़िया वैष्णव इसको कुछ भी वेदांत सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये एक इट वॉज वेरी नेसेसरी कि अगर आपको किसी भी चीज के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना है, अगर आपको एक प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में अपने आप को स्पष्ट करना है, तो आपके पास एक भाष्य होनी चाहिए वेदांत सूत्र के ऊपर, एक समरी होनी चाहिए वेदांत के ऊपर। ये उस समय का नियम था। पर गौड़ियास के पास श्रीमद् भागवतम थी, और वो श्रीमद् भागवतम से आगे एक स्टेप लेना भी नहीं चाहते थे। और उसी समय क्या हुआ, उधर के समाज वालों ने गौड़िया वैष्णविज्म को, गौड़ियास को चैलेंज कर दिया कि 15 दिन में आके शास्त्रार्थ करो, नहीं तो अपनी डिफीट मानो, और आज से वृंदावन के सारे टेम्पल्स में से राधा रानी हटा दी जाएगी, सिर्फ कृष्ण रहेंगे, कृष्ण के साथ लक्ष्मी पूजन होगा, वो विष्णु के फॉर्म में रहेंगे, और नहीं तो वो अकेले पूजे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा संकट आ गया था। तो बलदेव विद्याभूषण के ऊपर सारा पूरा सारी चीजें उनके आ गई थी, एंड ही वाज लाइक कि महाराज मैं कैसे करूंगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने कहा इट्स ओके, सब ठाकुर जी कर रहे हैं, सब ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, तो ही विल हेल्प यू आउट, जाओ। तो बलदेव विद्याभूषण क्या है, गोविंद देव जी के टेम्पल गए, जहाँ जो जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित है, गोविंद देव जी। और उनके पास गए, रो रो के उन्होंने कहा महाराज मैं क्या करूं, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे आ गई है, और अगर मैंने नहीं किया तो राधा रानी चली जाएंगी, आपके साथ श्रीमती राधा रानी खड़ी हैं, ये यहाँ से चली जाएंगी, क्या आप श्रीमती राधा रानी के बिना रह पाएंगे। और वो रोने लग गए। और उसी समय गोविंद देव जी विग्रह के रूप में बोले और कहा तुम जाओ, पेपर और पेन लेके आओ, और मैं तुम्हें डिक्टेट करता हूँ, और मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम्हें वो लिखना है बस, और वही प्रेजेंट कर देना। और फिर क्या हुआ, पूरे 10-15 दिन के लिए गोविंद देव जी बोलते रहे, और बलदेव विद्याभूषण लिखते रहे। जो गोविंद देव जी बोलते रहे, बलदेव विद्याभूषण बैक टू बैक उसको कॉपी करते रहे, ऐसे 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 सब कॉपी उन्होंने करा। और 15 दिन के बाद वो ये अपना वेदांत सूत्र का समरी लेके, और उसका नाम उन्होंने क्या लिखा,
गोविंद भाष्य क्या लिखा गया? गोविंद भाष्य, क्योंकि इट वॉज स्पोकन बाय गोविंद देव जी। और वो बुक लेके वहां पे गए और उन्होंने, सारे पंडित हैरान कि वेदास को मास्टरी करने के लिए अनंत कोटि जन्म लगते हैं। वेदांत सूत्र के एक सूत्रा को करने के लिए 12 साल से कम समय नहीं लगता। और इन्हों के पास कोई फिलॉसफी नहीं थी, कोई समरी नहीं थी, इन्होंने लिख दी। तो अभी जिसने वेदास बोले हैं वही अगर समरी लिखवाएगा तो फिर कितना आसान हो जाएगा। एंड फाइनली जब वो वहां पे शास्त्रार्थ हुआ, सारे फैक्ट्स और फिगर्स को देखा गया, बताया गया कि हर जगह भागवतम में श्रीमती राधा रानी का नाम है। इवन जो आप पेज देखते हैं, जो व्हाइट पेज है वो श्रीमती राधा रानी, और जो ये काले अक्षर है वो कृष्ण है। आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। राधा कृष्ण हर जगह है। जहाँ पे हर जगह ये लिखा हुआ है, श्री शुकदेव उवाच, श्री ब्रह्मा उवाच, श्री सूत गोस्वामी उवाच, वो श्री कौन है? श्री परम श्री है, श्रीमती राधा रानी है। तो हर जगह जो है श्रीमती राधा रानी का नाम गुप्त तरीके से लिखा है। इवन भगवत गीता में भी श्रीमती राधा रानी का नाम कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो बताऊंगी कि कहाँ पे श्रीमती राधा रानी का नाम बहुत ही पर्सनल और कोड में लिखा हुआ है। गोपियों का वर्णन किया गया है बहुत कोडेड लैंग्वेज में भगवत गीता में। सो तब ये चीज प्रेजेंट हुई और गौड़िया वैष्णविज्म को ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय के रूप में, ब्रह्मा मध्वा मध्वा संप्रदाय की एक उप शाखा के रूप में गौड़ीय वैष्णविज्म को स्वीकार किया गया। और आज हम श्री राधे राधे जो करते हैं ये गौड़ीय वैष्णविज्म की वजह से। अदरवाइज बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था कि जहाँ पे श्रीमती राधा रानी को हटाया गया। तो ये क्या है कि भगवान स्वयं इंटरवीन करते हैं पुस्तकों में। और एक ऐसा ही आता है जब आपके, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो इतने वृद्ध थे, 92 ईयर्स के थे। उनकी आंखों से दिख नहीं रहा था, उनके कलम नहीं चल रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे, बॉडी थरथराती हुई कांप रही थी। और तब नित्यानंद प्रभु ने उनको चैतन्य चरितामृत लिखने को कहा। और चैतन्य चरितामृत जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने, मतलब उनको विश्वास नहीं था, तो वो मदन मोहन जी के पास गए और वहां रोने लगे कि मैं इस वृद्ध अवस्था में चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ कैसे लिखूंगा। अगेन पूरे गौड़िया जो आगे तक पढ़ेंगे ये फिलॉसफी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे, मैं कैसे लूंगा, मैं तो बहुत वृद्ध हूँ। तब मदन मोहन का गार्लैंड गिर गया और उसको एज स्वीकार्य, एज अ इंडिकेशन लेके उन्होंने लिखा। और ये भी जो है चैतन्य महाप्रभु ने खुद डिक्टेट किए। सो ये सारे जो भाष्यस है, ये सारी जो चीजें है, इवन शिला प्रभुपाद की भी बुक्स डिक्टेटेड है। एक बार श्री संप्रदाय के जो थे, श्री संप्रदाय के एक महंत थे। तो प्रभुपाद के धराधाम से जाने के उपरांत बहुत सारे लोग उनसे जैसे मिलने गए, जैसे श्री संप्रदाय में चले गए, उडुपी चले गए, तो वो वहां के सबसे बड़े महंत थे। तो वो वहां पे गए और उन्होंने एक इस्कॉन के डिसाइपल को कहा कि आपकी किताबें सच में अद्भुत है। उन्होंने कहा प्रभु आपने पढ़ी है? कहते हाँ पढ़ी हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे शिला प्रभुपाद को ये किताबें स्वयं भगवान ने आके डिक्टेट करी हैं। और प्रभुपाद भी अपनी बुक्स पर, और उन्होंने कहा आपको कैसे पता? कहते मेरे को खुद भगवान ने बताया, कृष्ण ने बताया है ना, मेरे को विष्णु ने बताया, क्योंकि श्री संप्रदाय विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा करते। कहते नारायण ने ये बुक्स खुद डिक्टेट करी। इवन शिला प्रभुपाद भी जब ये बुक्स पढ़ते थे, जब वो करते थे, वो हंसते थे, अरे ये मैंने लिख दिया, अरे वाह वाह और बढ़ाओ। तो प्रभुपाद नार्सिस नहीं थे कि अपनी ही किताबें पढ़ पढ़ के वाह वाह देखो मैंने क्या लिखा है। तो वो ये इसलिए करते थे क्योंकि उनको लगता था कि देखो भगवान ने मेरे को क्या डिक्टेट किया, वाह व्हाट अ पॉइंट भगवान ने डिक्टेट किया। ये तो आने वाले 100 सालों तक भी वैलिड रहेगा, ये कितना सही पॉइंट।